चिराग भाई जो यह कैंडिडेट दिया है राजेश वर्मा, खगड़िया लोकसभा का धरती उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खगड़िया में वीरों का कमी नहीं था, इससे पहले भी खगड़िया के वीर को ही चिराग भाई ने लड़ाया था, जिन्होंने दो बार सांसद बना। तो खगड़िया में वीर नहीं है क्या? एक से एक लड़ाकू लोकसभा में वीर थे। अगर खगड़िया के बेटा, खगड़िया के भाई को टिकट मिलता तो यहाँ कुछ लस था, संघर्ष में रहता। खगड़िया का नहीं है, यहाँ तो एक ही नारा है, बहारी को भगाना है, घर के बेटा को एमपी बनाना है। गूगल से पूछिए गुंडा बैंक का सरदार कौन, गुंडा बैंक का मालिक कौन, उधर से बताएगा राजेश वर्मा। गूगल बताएगा, हम लोग गलत भी बोल सकते हैं। गूगल सही है, वो सही डाटा देता है। उससे कल परसों यानी उनके पिताजी पर 4 दिन पहले भी हरिजन एक्ट लगा है, महिला वाला एक्ट लगा है, उसका काम किया है। सो जान लीजिए वो माफिया है, नेता नहीं है, वो माफिया है। माफियाओं का काम है बिजनेस करना। उधर से आया 10 करोड़ अभी खर्चा कर देगा। यहाँ के जनता अगर भावुक होकर के उसको जिता देता है। यहाँ की देखा जाए जनता बहुत समझदार है अपने आप में। यहाँ का इसलिए समझदार है जो यहाँ नेताओं का ढेरी है, MP, MLA, मंत्री, MLC। यहीं से दिनेश चंद्र यादव सांसद मधेपुरा में बना, चौधरी महबूब अली केसर खगड़िया से 2 बार बना, MLC अजय सिंह यहीं का है, विधायक यूसुफ सलाउद्दीन यहीं का है, इससे पहले अरुण यादव यहीं का था। इस धरती के मिट्टी जियालाल बाबू से लेकर के केसर साहब तक अभी रामचंद्र प्रसाद भी यहाँ के थे। यानी विधायक और राजनीति, MP, MLA, मंत्री धरती का बच्चा बन जाता है जब मन होता है तब। लोकल को बनाना है और बाहरी को भगाना है। बाहरी माफियाओं को भगाना है। वो अगर नेक इंसान रहता उसको यहाँ का लोग इज्जत और सम्मान करता। वो नेक इंसान नहीं है, उसका अभी 4 चक्का देखिए, लोग नहीं रहेगा मगर AC चालू रहेगा। गाड़ी को ठंडा करता है। अब वोट को यहाँ पैसा के माध्यम से लूटने के लिए चाहता है। यहाँ का जनता लूटने के लिए नहीं देगा, वो लड़ने के लिए तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, हसुआ हथौड़ा जिंदाबाद। एक तरफ इंडिया के प्रत्याशी हैं जिनकी आज सभा थी, संजय सिंह कुशवाहा जी, और दूसरी तरफ NDA के प्रत्याशी हैं जो चिराग पासवान जी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश वर्मा जी। अब तो इलेक्शन अंतिम फेज में आ चुका है। अब बोल सकते हैं कि इलेक्शन जो है अपने अंतिम चरणों में है, जवानी पे है, और डिसाइडिंग मोड में बोला जाए इसको, निर्णायक मोड पे इलेक्शन है। अब जनता को तय करना है कि झूठे वादों को तवज्जो देनी है या तेजस्वी जी ने जो 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, 10 लाख रोजगार देने का युवाओं को, बिहार के युवाओं को 5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में दिया है जी। अब बिहार के युवाओं को तय करना है कि सच्चा कौन है, और ये हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो सच्चे लोग हों, जो जनता से जो चुनावी मौके पे वादा करते हैं, उस वादों पे खरे उतरते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे पार्टी के प्रत्याशियों को जनता को मदद करना चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए। निश्चित रूप से ये पलायन जो है, ये कोसी की विविधता से जो त्रस्त ये कोसी क्षेत्र है, यहाँ पे पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और अभी आप पता करेंगे, गांव में घूमेंगे जब, तो आपको पता चलेगा 70% लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में फसल काटने का काम कर रहे हैं। तो ये पलायन तो बहुत बड़ी समस्या है। पलायन रुका नहीं। बिहार में जो उद्योग धंधे हैं, जिसकी कोई मतलब उद्योग धंधे पर तो कोई विचार ही नहीं किया गया आज तक, चाहे वो 15 साल नीतीश जी का शासन रहा हो। आप बताइए, कोई भी कारखाना खुला हो, कोई भी नई फैक्ट्री का यहाँ पे सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ हो। हमको लगता है कि कोसी तो उसमें सबसे पिछड़ा रहा है। यहाँ पे एक पेपर मिल था जो आज तक उसी हालत में पड़ा हुआ है। उसके जीर्णोद्धार के लिए कई करोड़ रुपये निकाले गए, लेकिन आज तक वो जस की तस की स्थिति में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज तो देख रहे हैं वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स वहाँ पे डंप किया जा रहा है। पहले आप ये समझिए कि पहले लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते थे जी, सांसद का चुनाव करते थे। अभी अब सांसद का चुनाव नहीं होता, सांसद चुन करके जाते थे जब, तब वो एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते थे, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती थी। वो चुनते थे कि हमारे पार्टी का मुखिया कौन होगा और उसको प्रधानमंत्री बनाते थे। अभी जो है प्रधानमंत्री तय है, सांसद का तय होना बाकी है। ये रिवर्स गियर में इलेक्शन हो रहा है। तो निश्चित रूप से बदलाव है, और आप मीडिया के बंधुओं को भी ये समझ में आ रही होगी बात कि ये बदलाव कैसे हो रहा है कि प्रधानमंत्री चुनते थे पहले, सांसद को चुनने के लिए प्रधानमंत्री आप नॉमिनेट करते हैं एक तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो चुनाव अंतिम मौके पे है, युवाओं को तय करना है कि उनको रोजगार चाहिए, झूठे वादे चाहिए। किन किन मुद्दों पर वोट देगा जनता? विकास पहला मुद्दा है, पलायन रोकना दूसरा मुद्दा है, और युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ा मुद्दा है।